आइए आज हम वेरियस इंडेक्सेस जो कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जारी किए जाते हैं, आज हम उनकी रैंकिंग जानेंगे। भारत की उनमें रैंकिंग क्या है, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वनडे एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी एग्ज़ाम में, फिर रेलवे एग्ज़ाम्स में इनसे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट रहता है मेनली उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो इंडेक्सेस हैं, सूचकांक हैं जो जारी किए गए हैं, वो किसके द्वारा जारी किए गए हैं, भारत की रैंकिंग क्या है, और तीसरा कि टॉप पर कौन सा देश है। मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भारत की रैंकिंग में पूछी जाती है। आइए हम कुछ टॉप 10 रैंकिंग्स जो कि 2021 में पब्लिश हुई हैं उनके बारे में हम जानते हैं और उनके बारे में कुछ हम डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा, आपका आंसर होगा 142, यानी कि जो भारत का रैंक है वो 142 है। और किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिपोर्ट पब्लिश करती है। उसी में जो भारत की रैंकिंग है वो 142 है। जब हम टॉप कंट्री की बात करें, टॉप पे कौन सा देश है, तो वो आपका है नॉर्वे। इसी के थ्रू हमें और जानकारी लेते हैं कि जो 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है। जो इसका आपका जो आंसर होगा वो होगा 140th रैंकिंग रहेगी भारत की। भारत की जो रैंकिंग है वो 140 है। यदि हम इसकी बात करें कि ये रैंकिंग किसके द्वारा दी जाती है, तो दी जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा, यानी कि स्विट्ज़रलैंड में। जेनेवा में ऐसे बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, इसके बाद में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर हम याद रखेंगे जेनेवा में है। यदि हम टॉप की कंट्री की बात करें तो वो है आइसलैंड। यदि हम भारत की बात करें, भारत की जो रैंकिंग है वो है 140वें नंबर की भारत की रैंकिंग है। यदि हम 2020 के कंपैरिजन में बात करें तो ये 112 थी और अब 2021 में 140 हो गई है। एक किस क्राइटेरिया पे रैंकिंग दी जाती है कि 1000 मान के सपोज 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं, तो मतलब हमारी रैंकिंग में गिरावट आई है, यानी कि 2020 में 112 थी और अभी 140 है, यानी कि 156 देशों में से जो भारत की रैंकिंग वो 140 में नंबर की है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। हम तीसरा क्वेश्चन लेंगे, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। जो आपका इसका सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। इसका सही आंसर है डी, 121 रैंक, यानी 121वें नंबर पर भारत की रैंकिंग है। और इसमें जो टॉप का जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, हेरिटेज फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा रैंकिंग दी जाती है। इसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं किस बेसिस पे दी जाती है, और इसमें जो भारत का स्थान है वो 121वां है और जो टॉप का देश है वो कौन सा है, सिंगापुर है। हमें जो इसमें मेनली हमें जो याद करना है वो आपको 3 चीज़ें ही याद करनी है रैंकिंग्स में। एक तो इंडिया का कौन सा देश है, इंडिया का कौन सा रैंक है, दूसरा टॉप पे कौन सा देश है, और जो रैंकिंग्स हैं इंडेक्सेस हैं कौन पब्लिश करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। लेकिन मेनली जो हमें जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली इंडिया की रैंकिंग से रिलेटेड ही आते हैं, इसलिए हमें ज़्यादातर फोकस इंडिया की रैंकिंग्स पे रखना। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि 2000 अभी 2021 चल रहा है तो 2020 से क्वेश्चन आएंगे, 2019 से आएंगे। मेनली आपकी 2021 है, 2021 की रैंकिंग से ही पूछे जाते हैं मेनली। इसलिए यदि हमें आपको याद करने का सबसे तरीका है, यदि आप नोट्स बना पा रहे हैं तो आप इससे रिलेटेड नोट्स बना लीजिए, नहीं तो आपके लिए वीडियो आप कम से कम 4 या 5 बार देखिएगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से इंडिया की रैंकिंग्स मेनली याद हो जाएगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 40th, यानी कि जो भारत की रैंकिंग है वो 40वीं रैंक है
इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 40वें नंबर की, और इसमें जो टॉप का देश है वो कौन सा है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें भी कुछ जो क्राइटेरिया हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा के हिसाब से आपको दी जाती है, और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है एक बनाया गया था वर्ल्ड प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर भी जनेवा में है। लेकिन ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा पब्लिश की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन हैप्पीनेस इंडेक्स 2021? खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? यहाँ पर जो इंडिया की जो हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ कितना देश कितना हंस रहा है, खेल रहा है, उसके थ्रू आपको रैंकिंग दी जाती है। इसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि पर पर्सन की पर कैपिटा इनकम क्या है उस देश में। तो इसमें 149 देशों का सर्वे किया गया, जिसमें कि जो भारत की रैंकिंग है 139वीं रैंक है, यानी कि भारत की स्थिति अभी ख़राब है हैप्पीनेस इंडेक्स की। यदि हम बात करें तो यदि इसमें बात करें कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट जारी करती है, वो है आपका यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें कि भारत की रैंकिंग 139वीं है। और इसमें टॉप पे जो देश है फिनलैंड, यानी सबसे खुशहाल देश आपका फिनलैंड है। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 86 नंबर पर भारत का स्थान है। 86वें नंबर पर भारत की रैंकिंग है। यदि हम इसकी बात करें कि किसके द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की जाती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की जाती है। ये कौन सी है? ये 2020 की रिपोर्ट है, जो कि 2021 में पब्लिश की गई है, यानी कि 180 देशों का सर्वे किया गया, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 86 नंबर पर है। हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, यानी कि वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण में सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? जो इसका सही आंसर है वो होगा 87th, यानी कि ऑप्शन सी, जो भारत का स्थान है वो 87वें नंबर पर रहा है। और इसमें जो टॉप का देश है, टॉप कंट्री जिसने टॉप किया है इस इंडेक्स में, वो है स्वीडन। और जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है वो की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। हम इससे पहले क्वेश्चन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और यदि आप कमेंट में बताइएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। आपको मेनली याद करने के लिए आप 3-4 बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको जो इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको याद हो जाएंगे। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। यदि आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो मेनली आप वीडियो को या तो फिर आप पहली बार अच्छे से देखिए, फिर दूसरी टाइम से 1.5x पे चलाइए। उससे आप 4 से 5 बार वीडियो देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन से, सारे इंडिया की रैंकिंग से, टॉप पे कौन सी कंट्रीज है, किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन लें, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन गुड गवर्नेंस इंडेक्स? सुशासन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 49th। गुड गवर्नेंस इंडेक्स है ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? सांडल इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा पब्लिश की जाती है। और इसमें टॉप की जो कंट्री है फिनलैंड है। इसमें भारत की रैंकिंग 49वीं है, और जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? सिंगापुर है। यदि हम गुड गवर्नेंस डे की बात करें तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है गुड गवर्नेंस डे, यानी कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर यानी कि जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी जयंती पर गुड गवर्नेंस डे सुशासन दिवस मनाया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? हेनली पासपोर्ट सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? इसका जो सही आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन सी, 85वें नंबर पर इंडिया की रैंकिंग है 85वें नंबर पर। हेनली पासपोर्ट इसका मतलब है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। शक्तिशाली से मतलब है कि आप
कितने देशों में विदाउट वीज़ा, सिर्फ ओनली पासपोर्ट से विदाउट वीज़ा आप कितने देशों में ट्रैवल कर सकते हैं, ये दर्शाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट सूचकांक से हमें जानकारी मिलती है। यदि हम इंडिया की बात करें, इंडिया की जो रैंकिंग 85वें नंबर पर है, जिसके थ्रू यानी कि 58 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं इंडिया के पासपोर्ट से। यदि हम टॉप की कंट्री की बात करें तो वो है जापान, यानी कि विदाउट वीज़ा आप 119 कंट्रीज़ में जा सकते हैं जापान के पासपोर्ट से। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 85th है और टॉप पे है जापान, और किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, इंटरनेशनल सर्वे कंपनी है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, यदि हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो। अब हम लेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। हमने बात करी थी 10 इंडेक्स की, हम बात करेंगे। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। यानी कि यहाँ पर भी 167 देशों का सर्वे किया गया, कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पर रैंकिंग दी गई, जिसमें कि इंडिया की रैंकिंग थी 53rd रैंकिंग थी। और जो किसके द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की गई, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन में। और जो टॉप पे जो कंट्री है वो है नॉर्वे। इंडिया की रैंकिंग है 53rd है, और जो टॉप की कंट्री है नॉर्वे, किसके द्वारा पब्लिश की गई, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। यहाँ पर हमने अभी देखे 10 इंपॉर्टेंट इंडेक्स, 10 महत्वपूर्ण सूचकांक, जिसमें कि भारत की रैंकिंग क्या है, टॉप पे कौन सी कंट्री है, और किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। और यदि हम एक बार, अब मेनली जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं आपके, इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग से मेनली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक बार हम क्विक रिकैप करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम एक कहें तो क्विक रिवीजन करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप जब चाहें इनको 4 से 5 बार रिवाइज करिए, आपको याद हो जाएंगे। पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो हमने अभी तक 10 इंडेक्स पढ़े हैं उनके इंडिया की रैंकिंग क्या है वो हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। पहला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 142 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 140, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 121 है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 40th, हैप्पीनेस इंडेक्स 139, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 86, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 87, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 49, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85, डेमोक्रेसी इंडेक्स में 58। यदि हम हिंदी बात करें, कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया की जो रैंकिंग 142 है, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 140, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 121, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 40, खुशहाली सूचकांक 139, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 86, वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 87, सुशासन सूचकांक 49, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 85, लोकतंत्र सूचकांक 53। ये कुछ क्विक रिविजन्स थे जिसमें कि आपको इंडिया की रैंकिंग्स दी गई हैं, और आप इनके थ्रू यदि आप इनको वीडियोस का यदि 4 से 5 बार भी देखेंगे तो आपके 1 से 2 नंबर पक्के हैं।